तो भाई बिना किडनी बेचे एक 2K अल्ट्रा और 4K मिड वाला पीसी बनाने के लिए एक ही ग्राफिक कार्ड चाहिए, वो है 9070 XT। ये एक एडिटर का कार्ड नहीं है, इसके ऊपर एक गेमिंग स्ट्रीम वाली जो एडिटिंग होती है वो बहुत ही आराम से हो जाएगी। तो उसी के लिए हमने अभिनव भाई के लिए एक पीसी बिल्ड किया है 2,15,000 रुपए का। 9700X और 9070 XT को पेयर करा है इस बिल्ड के अंदर। बट ये हम ऑलरेडी पीसी बिल्ड कर चुके हैं लाइव यूट्यूब पे। अगर आप हमारे से पीसी खरीदते हो, आप घर पे बैठे बैठे लाइव देख सकते हो विद फैमिली और विद फ्रेंड्स और विद योर सहेली और योर सहेला। तो अगर आप पीसी बिल्ड करने का प्लान कर रहे हो, वी शिप पैन इंडिया। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा पीसी। एंड एक बहुत सिंपल सा फैक्ट है, मार्केट में दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जिन्होंने गेमिंग करनी है, एक जिन्होंने गेमिंग प्लस एडिटिंग करनी है। अगर आप एक एडिटर हो जो कैपिटलाइज करता है अपने वीडियोस को, बेचता है एज एन रील्स बनाता है या यूट्यूब वीडियोस एडिट करता है, ये मशीन आपके लिए नहीं है, ये ग्राफिक कार्ड आपके लिए नहीं है। के साथ आपको 5070 ही लेना पड़ेगा जो सेम प्राइस में आ जाएगा। तो सारी स्पेक्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, लाइव में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुका हूं मैं। सीपीयू हम यूज कर रहे हैं Ryzen 7 9700X। देखो बहुत सिंपल सा फैक्ट है, 65 वॉट का प्रोसेसर है, 2500 रुपए का एयर कूलर भी लगाओगे तब भी ठंडा चलेगा। बट यहाँ पे एस्थेटिक्स भी ध्यान रखने थे। ये एक फैंटेसी गेमर है, मतलब फैंटेसी गेम्स नहीं खेलते हैं, कैजुअली गेम्स खेलते हैं, पूरे दिन काम करते हैं और रात को बैठ के जब फ्री टाइम होता है तो गेम खेलते हैं। ऑल्सो ही इज अ मैरिड मैन। तो अगर तुम भी सीखना चाहते हो कि अपनी वाइफ को कैसे समझाना है, कैसे मनाना है पीसी खरीदने के लिए, तो ही इज द गो टू गाय। इनका यूजर नेम मैं नीचे कैप्शन में डाल दूंगा। कमिंग बैक टू द प्रोसेसर, 65 वॉट का प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड है, तो एडिटिंग भी आराम से कर देगा आपका गेम स्ट्रीम्स का, एंड प्रोडक्टिविटी भी बहुत आराम से कर लेगा। 8 कोर सीपीयू इज अ मोर देन सफिशिएंट प्रोसेसर फॉर योर यूज केस, गेमिंग के लिए भी और एडिटिंग के लिए भी। मदरबोर्ड हम यूज कर रहे हैं MSI का B850M गेमिंग प्रो वाईफाई 4 रैम स्लॉट मदरबोर्ड है, डिसेंट हीट सिंक्स है, बहुत फ्लैगशिप नहीं है और बहुत फ्लैगशिप 9700X को चाहिए भी नहीं। तो प्लीज यहाँ पे 25-30 हजार रुपए मत लगाओ मदरबोर्ड पे। ये वाला 15,000 रुपए का बोर्ड इज अ वेरी स्वीट स्पॉट फॉर यू एंड द पीपल हु ऑलरेडी बॉट अ बेटर मदरबोर्ड। फ्यूचर प्रूफिंग इसलिए बोल दूंगा कि आप कल को उसी बोर्ड के ऊपर एक बेटर प्रोसेसर लगा सकते हो, जैसे 9950X3D। इसके ऊपर मत लगाना। अगर B सीरीज पे लगाना तो 18-19 हजार रुपए का कोई भी अच्छा सा B850 ले लेना। टी क्रिएट की 32GB की रैम लगाई है, 16x2 6000 मेगाहर्ट्ज CL30। CL32 भी लगा लोगे कोई इशू नहीं है, CL34 भी लगा लोगे कोई इशू नहीं है, CL36 भी लगा लोगे कोई इशू नहीं, बट इससे ऊपर मत जाना। बहुत ही एक ढंग का काम होता है। एक डुअल चैनल मेमोरी लगाना, आजकल मैं मार्केट में बहुत देख रहा हूँ सिंगल स्टिक्स लग रही हैं। AMD सिंगल चैनल पे अच्छा नहीं चलता है भाई, मान लो ये बात। अगर आप एडिटिंग के लिए भी बना रहे हो और कोई और एनवीडिया का RTX का कोई भी GPU है, प्लीज प्रेफर गोइंग फॉर डुअल चैनल मेमोरी। AMD का प्रोसेसर फुल बैंडविड्थ पे तभी ऑपरेट कर पाता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने DRAM वाली SSD लगाई है, ADATA की 960 आती है 2 TB की फॉर अप्रोक्सीमेटली 24-25 हजार रुपए। बट जब तक ये वीडियो एडिट होगी और तब तक मैं उसका प्राइस 35,000 रुपए कर चुका हूँ, क्योंकि डॉलर, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे कॉस्ट बढ़ चुके हैं। अब न्यू कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज 34,000 रुपीज। अच्छे दिन आ गए हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो GPU हम यूज करें 9070 XT, बट आई वांट टू क्लियर समथिंग। एक मार्केट में ना बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, सीन रेडिट पे काफी सारे पोस्ट जहां पे गीगाबाइट का गेमिंग OC जो आता है उसमें हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। मेरे 2 क्लाइंट्स को भी ये इशू आया, तब मैंने रेडिट पे जाकर देखा तो काफी सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। इफ इट्स अंडर वारंटी, गो टू द सर्विस सेंटर, उन्होंने रीपेस्टिंग की करनी है। या फिर अगर आपकी वारंटी हो चुकी है ग्राफिक कार्ड की, तो आप घर पे भी रीपेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती है, आप स्टोर पे विजिट कर लेना, मैं करवा दूंगा। देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर इट, वी विल गेट कंटेंट। कूलर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले वाला लगाया, नॉन ARGB एडिशन है, 10,500 तक का आता है ये कूलर। डिस्प्ले भी आ जाती है, बट अगर थोड़ा सा कम मैट फिनिश में होता है ना, मैट फिनिश में तो ग्लॉसी आता है इसके ऊपर। तो अगर ये नहीं होता तो बैंगर होता है। बट 10,500 में आप क्या क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा टेम्परेचर आ रहा है इसके ऊपर। मैक्सिमम पीक पे हम 58 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स 65 वॉट का प्रोसेसर, बट यहाँ पे एस्थेटिक्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये लिक्विड कूलर लगाया है। हाइट की X50 पे मैंने इनको अपग्रेड करा था। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक X50 एयर और एक नॉर्मल X50। जो नॉर्मल X50 है उसमें कर्व्ड ग्लास होता है, और जो एयर वाली होती है उसमें परफोरेटेड पैनल ही होता है। मेटालिक जैसे इसका फ्रंट है वैसे ही इसका साइड पैनल भी होता है, एंड उस पे आपको कोई RGB तो दिख जाएगा अंदर, बट यू वोंट बी एबल टू सी द पीसी वेरी क्लियरली। Corsair Nautilus LCD है जो कूलर है, और जो पावर सप्लाई है वो RM850E है। व्हाई आई हैव स्टार्टेड यूजिंग Corsair वेरी फ्रीक्वेंटली नाउ। Corsair और कूलर मास्टर की ही SMPS और कूलर्स हैं जिनका सबसे लीस्ट RMA रेट है, नहीं खराब होते हैं भाई ये। बट प्लीज UPS यूज कर लेना, बिना UPS के वारंटी मिलनी भी बहुत मुश्किल होती है। फाइनल वर्डिक्ट, जो बंदा गेमिंग स्ट्रीमिंग करना चाहता है, ये क्रिएटर रेडी पीसी है भाई। इस पे आप आराम से सारी गेम्स खेल भी सकते हो, स्ट्रीम भी कर सकते हो। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर स्ट्रीमिंग के लिए पीसी बना रहे हो, प्लीज डोंट ओवर स्पेंड ऑन द CPU। बंदे क्या करते हैं, Ultra 7, Ultra 9, Ryzen 9 9950X3D, भाई ये सब नहीं चाहिए आपको। 9800X3D अगर बहुत ही खुला बजट है, बाकी सारा पैसा ग्राफिक कार्ड पे डालो। और प्रोसेसर बहुत ज्यादा ऊपर मत जाओ प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो देखने वाला है वो 720p पे देख रहा है फोन पे, मैं हद पार 1080p पे देख रहा है। 4K पे तो बहुत ही कम बंदे उस पर क्लिक करके जाते हैं, और काफी फोन की स्क्रीन 4K नहीं होती है भाई। 1080p के लिए बहुत ओवर किल है ये मशीन। अगर 1080p खेलना है तो सिर्फ 9060 XT ले लो, मोर देन सफिशिएंट है वो। 9070 XT भी मत जाओ। तो कमेंट्स में बताओ इस पीसी में हम और ऐसा क्या अपग्रेड कर सकते थे, या क्या अपग्रेड करना चाहिए था, और कैसा बिल्ड हुआ है, प्लीज नीचे कमेंट्स में बताओ, फीडबैक दो आपका।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।